अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस। पाकिस्तान स्टेट दैट इज फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी हर तरफ जंग और लड़ाई से ही हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अफगान तालिबान और इजरायली खुफिया एजेंसी के खुफिया रवाबित हो रहे हैं। ड्रोन सिस्टम और इंटेलिजेंस मराकज की इत्तलात सामने आ रही हैं। अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर, जो इस नक्शे पे आपको नजर आ रही हैं। एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई है आर्मी हाउस की हिफाजत के लिए। एक तो हम वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ रहे हैं अफगानिस्तान से, फिर जो नीचे का बॉर्डर है हमारा वेस्टर्न, वहां हमारी ईरान से जंग शुरू हो जाएगी। पीछे हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसका तो आपको पता ही है, और नॉर्थ में हम टीटीपी से लड़ रहे हैं और साउथ में हम जो है वो बीएलए से लड़ रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से हम घिरे में, जो आप बात कर रहे थे ना। इनके पास तो चाइनीज HQ-9 मिसाइल है, जिसकी वजह से मारगला में जो आपको कल आग नजर आई, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन हिट की है और ये आग लगी है। मोसाद के एजेंट अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं और तालिबान को कम रेडार इनाक्स रखने वाले जदीद छोटे ड्रोन सिस्टम फराहम किए जा रहे हैं। तो इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयर बेस हिट किया है और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बनन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है वहां पे। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार कल रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स किए, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का HQ-9 चाइनीज़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हिट हुआ है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी भारत ने बहुत ही आसानी से 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर अटैक्स किए थे। इनकी चाइनीज़ HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उस समय भी बिल्कुल नाकाम साबित हुई थी। अब अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, लेकिन उनके पास काफ़ी सारे ड्रोन्स हैं, इसलिए वो पाकिस्तान पर ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का HQ-9 उन ड्रोन्स को भी नहीं झेल पा रहा है। अब दोस्तों, कई पाकिस्तानियों का तो ये भी कहना है कि इजराइल अफगानिस्तान की मदद कर रहा है इन ड्रोन अटैक्स में। अब अगर ये सच हुआ तो आप समझ जाइए कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर लगने वाला है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इन्होंने जाके जनाब सीधा अब जाके हिट कर दिया उनके सुप्रीम कमांडर को और उनकी इंटेलिजेंस और जाहिर बात है कि टॉप टियर लीडरशिप को। तो वो कहते हैं कि अब हमारे निशाने के ऊपर GHQ होगा, क्योंकि GHQ के ऊपर भी ड्रोन अटैक किए जा सकते हैं, क्योंकि अब आपने हमारा जो है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, आपने हमारा सुप्रीम लीडर नहीं छोड़ा, तो फिर अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस, क्योंकि जाहिर बात है कि उनका सुप्रीम लीडर जो है वो मौलाना जो है वो हैबतुल्ला अखुंज़ादा हैं। तो यहाँ पे हमारे चाचू विस्की हैं, मौलाना विस्की हैं, मुल्ला विस्की हैं या चाचू विस्की हैं, जो भी बोल रहे, एक मुल्ला विस्की भी हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर। तो वो अब लेजिटिमेट टारगेट बन गए हैं और अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर, जो इस नक्शे पे आपको नजर आ रही हैं। एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई है आर्मी हाउस की हिफाजत के लिए और GHQ की हिफाजत के लिए वो हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर हैं। एंटी ड्रोन भी जो है वो बैटरीज यहाँ पे लगाई गई हैं कि आर्मी हाउस की हिफाजत की जाए और GHQ की हिफाजत की जाए। अब अमेरिका से ज्यादा तगड़ी बैटरियां तो इनकी नहीं है और अमेरिका ने पूरे का पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट में GCC में जो है वो आपको पता ही है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम उससे ज्यादा तगड़ा तो इनका नहीं है। इनके पास तो चाइनीज HQ-9 मिसाइल है, जिसकी वजह से मारगला में जो आपको कल आग नजर आई, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन हिट की है और ये आग लगी है। तो इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयर बेस हिट किया है और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बनन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है वहां पे, चकवाल के करीब जो इनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के एयर बेसेस हैं, अंडरग्राउंड बंकर इन्होंने तो इस किस्म के बनाए अपनी तरफ से कि इनके बंकर को हिट करना कोई मसला ही नहीं है। और इन्होंने इनको जरूरत से ज्यादा जो होशियारी आई हुई थी, होशियारी में जाके इन्होंने अटैक तो कर दिया है, लेकिन उस अटैक के साथ अब आसिम मुनीर जो पहले अपनी फौज से बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलता, अब उस आसिम मुनीर को जाहिर बात है कि एक लेजिटिमेट टारगेट बना दिया गया है। और अखुंज़ादा हैबतुल्ला अखुंज़ादा तो अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर
इनकी अपनी इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो ऑलरेडी जो है वो वॉर जोन के अंदर ही वो रह रहे हैं। ये लोग तो अय्याशियों के बगैर इनका गुजारा नहीं है। वीवीआईपी गेस्ट रूम के अंदर ये बैठते हैं और मतलब इनका जो टन टकोर प्रोग्राम है वो तो नेक्स्ट लेवल का है। इनका तो जो है वो विस्की के बगैर जो है वो भी टॉप लेवल की ब्लू लेवल के बगैर इनका गुजारा नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये फिर किस तरह जो है सर्वाइव कर पाएंगे जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर अटैक इन्होंने खुद मान लिया, तो इसका मतलब है कि रावलपिंडी के अंदर अटैक भी कोई मसला नहीं है और वो अफगानिस्तान से उड़ के आना ड्रोन जरूरी भी नहीं है। इस्लामाबाद और पिंडी के चारों तरफ से भी उड़ के आ सकता है। जो हमें इतलात हैं मुबैना तौर के ऊपर के ड्रोन को पिंडी इस्लामाबाद पहुंचाना मसला ही कोई नहीं है। मसला सिर्फ ये था कि ये चाह रहे थे कि बंदे के बच्चे बन जाएं, क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज फोन करके कहा और उन्होंने इसकी वो बार बार इसको रिपोर्ट भी किया। चाइनीज मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, चाइनीज डिप्लोमेटिक सर्कल्स ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इनसे बातचीत की है और उनको कहा है कि बंदे के बच्चे बन जाओ, पाकिस्तानियों को मत ये ड्रामा करो। लेकिन क्योंकि ये वादे वईद करके आए हुए हैं, जाहिर बात है कि सदर ट्रंप से कि जी वो बगराम एयरबेस दे लेंगे, और बहाना ही लगाते हैं कि नहीं जी हमारे ऊपर दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि दहशतगर्दी है ये, इसके पीछे वर्दी है, ये इनकी अपनी जो इस वक्त डार्लिंग लगी हुई है मरियम, वो ये कहती रही है। लेकिन ये आप देख लीजिए कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने आज अफगान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी से भी बातचीत की थी। इससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डालर से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मामला जो है वो बातचीत से खत्म किए जाएं। अफगानिस्तान तो बातचीत के साथ मामला खत्म करने के ऊपर तैयार है, लेकिन आसिम मुनीर अगर बातचीत से मामला खत्म करता है तो आसिम मुनीर के अपने कोर कमांडर्स जो हैं वो अमेरिका को अपनी सेवियां पेश कर रहे हैं कि हम आपकी खातिर खिदमत के लिए हाजिर हैं, इनको फड़काएं, इनको इसको फारग करें, मुदीर मिस्त्री को, हम आपकी खिदमत करेंगे। पाकिस्तान जो है एक जूइश और क्रिश्चियन स्टेट के साथ तीसरा मुल्क मुस्लिम बन रहा है जो कि ईरान पे हमला कर रहा है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान ने हमला भी किया तो आप क्या ईरान जो है वो बिल्कुल चुप बैठा रहेगा? आपने ईरान के फिरोशियस अटैक्स देखे हैं गल्फ कंट्रीज पे, हालांकि वो गल्फ कंट्रीज अटैक नहीं कर रही है अफगानिस्तान को, ठीक है ना। दे आर नॉट ज्वाइनिंग द यूएस इजराइल वॉर। अगर हमने उस यूएस इजराइल वॉर को ज्वाइन कर लिया तो ईरान पलट के हम पे उससे डबल हमले करेगा ऑन आर मिलिट्री एज वेल एज आर सिविलियन टारगेट, जिस तरह के वो गल्फ ममालिक पे कर रहे हैं। तो एक तो हम वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ रहे हैं अफगानिस्तान से, फिर जो नीचे का बॉर्डर है हमारा वेस्टर्न, वहां हमारी ईरान से जंग शुरू हो जाएगी। पीछे हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसका तो आपको पता ही है, और नॉर्थ में हम टीटीपी से लड़ रहे हैं और साउथ में हम जो है वो बीएलए से लड़ रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से हम घिरे हुए हैं। जो आप बात कर रहे थे ना कि हर तरफ जंग ही जंग है, वही सूरत हाल है हमारी। तो यही जो मुसीबत हमने पाल ली है ना कि एक ऐसा आपने सऊदी पैक कर लिया जो कि जिसपे ना पब्लिक डिबेट हुई ना पार्लियामेंट्री डिबेट हुई, उसकी किसी को शराइत ही नहीं पता, और अपने आपको और ना उससे आपको कोई अभी तक फायदा नजर आ रहा है, ना कोई 6 महीने में आपको कोई मटेरियल हेल्प उससे मिली, ना कोई जो है जॉइंट आपकी कोई डिफेंस प्रोडक्शन शुरू हुई। तो किसी को पता ही नहीं है कि उसकी शराइत क्या है।